हिंदुस्तानी फौज में मजाक शब्द की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये मजाक तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ने वाला। लीजा से तेरी तक रहना मैं चंगी तरह। सर, ये हमारी कामयाबी की बात है कि हमने 4 मिलिटेंट्स को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है, बट स्टिल एक आदमी को हम जिंदा नहीं ला पाए। लेकिन क्या हुआ था? I mean, did he escape? नहीं सर, उसने साइनाइड का कैप्सूल खा लिया था, इसलिए हम उसे जिंदा कैंप तक नहीं ला पाए सर। जमील खान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस तू इतना समझ ले कि इस तरह की कोई उम्मीद अब तू मुझसे मत कर, समझा? भाईजान, इस वक्त जमीन ही ऐसा इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। गलती किससे नहीं होती, हो गई मुझसे। अब आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अमन, जब से मैंने होश संभाला है तब से सिर्फ घर गृहस्थी। तुम्हारी एक एक ख्वाहिशें पूरी हुई हैं कि नहीं? हाँ भाईजान की। यहाँ तक कि अम्मी के लाख मना करने के बावजूद मैंने तुम्हें मामू के यहाँ से यहाँ बुलाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश थी। भाईजान, मामू जान समझते ही नहीं है। कुछ बोलो तो गुस्सा हो जाएंगे, कुछ करो बाग बबूला हो जाते हैं। और तो तू भी तो कम नहीं पड़ता। अरे बड़े हैं, जो कहते हैं सुन ले, मान ले, कर दे। मैं भी उनके यहाँ पला बड़ा हूं, मैंने तो कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की। भाईजान, आप दुनियादारी नहीं समझते। माफ करना, लेकिन आप बहुत सीधे पड़ जाते हैं। अच्छा, और आजकल की दुनिया में ना सीधे इंसान का कोई वजूद नहीं है। लात मार के भगा देते हैं लोग, अल्लाह ताला भी उसकी मदद नहीं करता। तो चुप कर। मामू जान क्या किस लिए भेजा गया था तुझे? तालीम के लिए। तू क्या करके आया वहां? भाईजान, आप तो जानते हैं मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है। मुझे पता है तेरा किस में मन लगता है। भाईजान, आप तो जानते ही हैं मेरा एक हाथ ले और एक हाथ दे का। एक हाथ। भाईजान, जमील के यहाँ चलेंगे ना? भाईजान, ये मेरी आखिरी गलती है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। प्लीज मान लो, मैं वायदा करता हूँ आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आखिरी बार सीओ साहब को बोल के आता हूँ। ठीक है भाई। अल्लाह का शुक्र है, भाईजान मान गए। थैंक यू बेटा। प्रशांत, मैंने लीजा से बात की और बेटे मैं जो कुछ हुआ उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूं। ये जो मनीष ने किया ये उसने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं बाबूजी। लेकिन ज्वेलरी तो मेरी गई है ना? देखो बेटे, गहने मैं तुमको खरीद के दूंगा। कोई बात नहीं बाबूजी, आप परेशान मत हो। आप दिलाओ या मैं लेके दूं, बात तो एक ही है ना। नहीं नहीं बेटे नहीं, नई ज्वेलरी मैं इसे खरीद कर दूंगा। तूने अपनी तरफ से कुछ देना है तो बेशक दे देना। बाबूजी आप खामखाम परेशान हो रहे हो। देख बेटा, मैं इस घर का बड़ा हूं और गहने हमारे घर से गए। लीजा के गहनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। गहने मैं उसे खरीद कर दूंगा, ये मेरा फर्ज है। बाबूजी वो ज्वेलरी मेरी ग्रैंड मॉम की थी। मेरी ग्रैंड मॉम ने मेरी मॉम को दी थी और मेरी मॉम ने मुझे।
वो इतनी पुरानी है, इतनी एंटीक है कि उस ज्वेलरी का रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता है। बेटी मैं समझता हूं, लेकिन कोई दूसरा चारा नहीं है। लीजा प्लीज ले लो नई ज्वेलरी, पुरानी बातों को छोड़ो यार। तुम तो अपने घर वालों की ही तरफदारी करोगे, तुम्हें क्या है? अपने घर वाले? ये हमारे घर की बात हो रही है, मेरे या तुम्हारे घर की नहीं, हमारे घर की, हमारे। प्लीज चिल्लाओ मत। मुझे पता है इस घर में बाबूजी के अलावा मुझसे कौन कितना प्यार करता है, सब जानते हैं। नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। मैं हमारे सामने गुनहगार हूं, गलती मेरी है। ये मनीष ने क्या कर दिया, बहुत गलत किया। लीजा प्लीज बी रीजनेबल यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे अगर पता होता कि तुम्हारा भाई ही चोर है तो मैं अपनी सारी ज्वेलरी किसी बैंक के लॉकर में जमा करवा देती। लीजा प्लीज बस, तुम अपनी हद क्रॉस कर रही हो अब। हद? मेरी सारी ज्वेलरी चुराकर उसको बेच दिया गया है, क्या वो हद के अंदर था? तुम जानते भी हो वो सारी ज्वेलरी मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी। मेरे लिए क्या मायने रखती थी, तुम्हें इस बात का जरा सा भी एहसास है? हाँ तो दिला तो रहे हैं ना तुम्हें नए गहने। तुम अपने कुछ गहनों के लिए पूरे घर को अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रही हो। बाय द वे तुम तरफदारी किसकी कर रहे हो? अपने उस ड्रग एडिक्ट भाई की, जिसने मेरी सारी ज्वेलरी चुरा ली है। तुम उसके लिए आज मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो? क्या यही है तुम्हारा प्यार? लीजा प्लीज बात को ट्विस्ट मत करो, यहाँ पर मनीष का टॉपिक नहीं है, बात है तुम्हें नए गहने दिलाने की बस। नए गहने? अगर तुम मुझे नए गहने दिला भी रहे हो ना, तो कोई फेवर नहीं कर रहे हो। तुम मुझे नए गहने सिर्फ इसलिए दिला रहे हो क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे सारे गहने चुरा लिए। लीजा प्लीज बार बार एक ही बात को मत दोहराओ, बस। दिला रहे हैं ना तुम्हें नए गहने? बेटे बस। और अगर तुम्हारे गहने चले गए, ठीक है, चुरा लिए उसने गहने, बेच दिए तुम्हारे गहने, लेकिन अब तुम्हारे गहनों के लिए क्या मैं अपने भाई को फांसी पर चढ़ा दूं? बस बेटा, बस बस बस, ये लड़ना बंद करो। ये तुम दोनों को शोभा नहीं देता। बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। Still can't believe this in her. ना जमन जमील जैसे किसी आदमी के टच में हो सकता है? सर, इंटेलिजेंस से तो पुख्ता रिपोर्ट मिली है कि जमन का जमील के घर में आना जाना था। इसका मतलब वो जमील के टच में था। सरप्राइजिंग, ये बात बाहर कैसे नहीं आई? भरोसा सर, सिर्फ भरोसा। मतलब ऐसी बात है कि मतलब किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता। आपकी बात तो और है। मुझे लगता है कि अगर मेजर वीरेंद्र ने ये बात छेड़ी नहीं होती तो मामला कभी नहीं होता। To be honest, मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में मैं ये कभी सोच नहीं सकता था कि हम लोगों के साथ कितने सालों से तुम देखते आ रहे हो अंदर। इट्स शॉकिंग। हाँ सेल्वम, भेजो। जमन, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमील जैसे किसी आदमी के संपर्क में। तुम जानते हो उसकी रेपुटेशन क्या है, वो कितनी बार गिरफ्तार किया गया। हर बार सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। मैं पहली बार उससे मिला हूं। मेरे भाई का जानकार है। तुम्हारा भाई कैसे जानता है उसे?
मुझे नहीं पता सर। तुम्हें नहीं पता तो किससे पता होगा? किससे पूछूं मैं ये बात? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता सर। तुम्हें नहीं पता तो किससे पता होगा? किससे पूछूं मैं ये बात? समन, तुम नहीं जानते हो तुमने क्या किया। क्या सर? तुमने भरोसा तोड़ा है मेरा, भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे गद्दारी कहते हैं। तुमने गद्दारी की है समन। सर मैं गद्दार तुमने गद्दारी की है समन। सर गद्दार नहीं हूं मैंने सर, कोई गद्दारी नहीं की। मैंने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा सर, मैं बेकसूर हूं सर। जब तुम पहली बार जमील से मिलने गए थे तो किस सिलसिले में मिलने गए थे? मैं अपने भाई के साथ गया था सर। तुम्हारे भाई ने एक दिन ऐसे ही कहा कि चलो किसी जमील से मिलकर आते हैं और तुम चल दिए। कुछ तो बात हुई होगी तुम दोनों भाइयों के बीच में। मुझे नहीं पता सर, मेरा यकीन कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात का? कैसे यकीन करूं जमन तुम्हारी बात का? कहता है इसकी यकीन करूं मैं। लगता है तुम भी ऐसे नहीं मानोगे समन, ना? समन, एक बात समझ लो, इसके बाद तुम्हें मुझे सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर तुम सफाई दोगे तो पूरी पलटन को, तुम पूरी आर्मी को सफाई दोगे समन। इज दैट क्लियर? डिसमिस। आउट। जमन खान, अगर तुम यही कहते रहे कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो तुम यहाँ की कार्यवाही से भली भांति परिचित हो। आप मेरी बात का यकीन करें सर, दूर दूर तक जमील खान से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो उसके घर तुम क्या सैर तफरी के लिए गए? मेरे भाई को उसने वादा किया था कि वो मेरे भाई को पैसे देगा, इसलिए मैं वादा किया था पैसे देने का। देखो जमन, हम जितने सीधे लगते हैं उतने सीधे है नहीं। कोई भी किसी को मुफ्त में पैसे नहीं देता। अगर जमील ने तुम्हें पैसे दिए तो जरूर उसके पीछे कोई वजह है। सर उसने पैसे मुझे नहीं दिए थे, मैं उसके साथ सिर्फ वहां गया था। ओके, माना कि तुम जमील को नहीं जानते, लेकिन तुम अपने भाई के साथ वहां गए क्यों थे? सर उसने मुझे ये कहा था कि वो सिर्फ मेरी ही गारंटी पे। अच्छा, एक फौजी की गारंटी पे, क्योंकि फौजी उसे कई तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है कि नहीं? इंफॉर्मेशन देने वाला था। तुम वाकई जमील को नहीं जानते? कितनी बार कहूं सर, मैं नहीं जानता। किसी ने तुम्हारे भाई को पैसे दिए और जमील का नाम लिया, और तुम जमील के पास चले गए कि जमील तुम्हें पैसे देगा। जमील तुम्हें पैसे क्यों देगा? क्या किया था तुमने उसके लिए? क्या इंफॉर्मेशन दी थी? तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मेरे अब्बू है, अम्मी है और मेरी बहन है छोटी, मेरा भाई। तुम्हारा अब्बू क्या करता है? खेती। और तुम्हारा भाई क्या करता है आजकल? वो काम कोई काम नहीं करता। नहीं, वो ढूंढ रहा है काम ढूंढ। सीओ साहब की ऑफिस और उनके घर की कौन कौन सी जानकारियां ऐसी हैं जो तुमने उन्हें दी? अच्छा, अमन तुम्हारा भाई है, तुमने बताया।
और वही तुम्हें वहां लेकर गया, तो वो वहां से भागा क्यों? और तुम क्यों नहीं भागे वहां से? आप क्या कह रहे हैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। जमन खान, तुम्हें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वर्दी उतर जाएगी तुम्हारी, नौकरी चली जाएगी, देश के साथ गद्दारी करने के जुर्म में तुम पे केस चलेगा। मुझे लगता है हमें जमील को अरेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ पता। राइट सर। अरे क्या बात, इतना प्यार आज आप खुद ही ले आए। जमन को बोल दे। सॉरी, भूल गया। वो लोग क्या जमन को फिजिकल टॉर्चर करेंगे? आई स्टिल कांट बिलीव इट। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा। हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही है। मतलब उसने कभी शिकायत का कोई मौका भी नहीं दिया। और क्या है कि जमील जैसे किसी संदिग्ध व्यक्ति के घर से उसका अरेस्ट होना और उसके भाई अमन का उसी वक्त फरार हो जाना, दोनों बातें उसके खिलाफ जाती हैं। मुझे लगता है अगर आप इंटेरोगेट करते तो शायद वो कुछ बता देता। मैंने की श्वेता कोशिश, अपने लेवल पर मैंने कोशिश की, लेकिन क्या है, आफ्टर अ पॉइंट प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। हम लोग उसके खिलाफ नहीं जा सकते और मैं जाऊंगा भी नहीं। और क्या है, ऐसे केसेस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस के बाद ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को फॉरवर्ड की जाती है। जो होना है वो हो। यार डिवोर्स हो रहा है इंदर सर का, कह रही यार विकी, मेरे एक बात नहीं समझ आती कि अगर लोगों ने तलाक ही लेना होता है तो पहले शादी करते क्यों है? अगर तेरी कंटिन्यूटी होने वाली है अब शुरू, तो बेटा तेरे हंसने खेलने के दिन तो गए, अब समझ ले तेरे टेंशन वाले दिन आने वाले। अरे विकी यार, मेरे दिन जब आएंगे देखा जाएगा, लेकिन हमारे सुबह सर है ना, वो बिना किसी बात के सारी दुनिया की टेंशन लिए फिरते हैं। पता सुबह सुबह कहाँ गए? कहाँ? ज्योतिषी के पास, तेरी शादी के बारे में पता करने के लिए। यार मेरा केस तो हो गया खराब, अब तू जल्दी कर लेगा, सीओ सर तेरा केस खराब कर। चल चल जल्दी कर, चल भाई चल। तेरे को बात के लिए जाना है क्या? तो जाना, इधर का क्यों बैठा है? यार जॉनी, तुझे ना बहुत टाइम लगता है। अरे भाई दीवार, ट्रैफिक जाम हो जावे अंदर जाके जोड़ी का। तुम्हारे साथ होगा ना तो मालूम पड़ेगा। अभी जाना। सदफ मियाँ, क्या बात है, इतने ठंडे बैठे हो आज? हाँ यार सदफ, क्या हुआ तुझे? क्या बात है? अरे यार जॉनी नहा कर भी आ गया, तूने आज उसे तू मैं नहीं की। सब ठीक तो है, बात क्या आखिर? क्या बात हो गई भाई सदफ, चुप क्यों है? अरे कुछ नहीं भाई, बस वो नाखून बड़े हो गए थे, सोचा नहाने से पहले काट लूं। एक्चुअली सदफ आज थोड़ा सैड है। वो जमन खान की खबर सुनी ना? हाँ, ये बात तो है भाई। जमन खान ने ऐसा कैसे कर दिया? मांगेराम, तुमको क्या लगता है जमन ट्रेटर है क्या? टेलर? ट्रेलर नहीं, ट्रेटर, गद्दार। देख भाई जोनी, हाँ, यो दुनिया में सब कुछ हो सके, पर मांगे भाई,
चाहे कुछ भी हो, पर हिया का बात वहां पहुंचाने के लिए ना बहुत डेयरिंग चाहिए। हाँ। अरे इसमें डेयरिंग वाली कौन सी बात हुई? ये तो बुजदिली हुई, बुजदिली। देश और देशवासियों के खिलाफ बेईमानी हुई है। और नहीं तो क्या। कौन सोचता था जमन खान देखने में ऐसा नहीं है, पर उसने ऐसा किया कैसे? अरे भाई सदफ, कुछ तो बोल। क्या बोलूं यार मियां, पता है आपको हम पर एक दाग लग गया है। मैं तो दिल पे ले लिया यार। अरे तो दिल पे तो लूंगा ही ना। देख, तू सदफ और वो जमन है। अरे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे इंक्वायरी कमीशन बैठी हुई है, पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत। और यार पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती यार, तू दिल पे मत ले यार। अरे कैसे ना लूं यार, सीओ साहब कितना भरोसा करते थे उस पे, और उसने क्या किया? गद्दारी। क्या निकला वो? गद्दार। और नहीं तो क्या, सही बोल रहा है सदफ, इससे अपन सबका नाम खराब होता है ना। यार जमन खान को ये नहीं करना चाहिए था। एक जमन खान की वजह से हम सारे जवान का नाम खराब हो गया। यार तुम लोग पहले से नतीजे पे पहुंच जा रहे हो सकता है उसे फंसाया जा रहा हो। क्या फंसाया? हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचूं। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ। वैसे ये 4 मिलिटेंट्स जो हमारे हाथ लगे, आई मस्ट टेल यू, वेरी बिग कैच। यस सर। सर आप कहें तो इन चारों को टपका दें, काम ही करते हैं। यस सर, गैरी इज राइट सर, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी इनका कोई रिकॉर्ड था, जब भी अपनी इस गोली का निशान देखता हूँ मेरा खून खोल उठता है।